पता है, मैं हमेशा एक चीज़ मानती हूँ कि आप जो करते हो ना उसकी आपकी एक लिमिट होनी चाहिए। क्योंकि जब आप वो बाउंड्रीज़ क्रॉस कर देते हो ना, आप अपने अपनों की, आप अपने साथियों की जान दाँव पर लगा सकते हैं। आपके साथ मतलब कुछ भी हो सकता है। तो आपको आपकी बाउंड्रीज़ पता होनी चाहिए कि हाँ भई, अगर मैं यहाँ तक जा सकता हूँ तो मुझे इसके आगे नहीं जाना चाहिए। कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये क्यों कह रही हूँ, ये मैं अभी बताती हूँ कि देखो, हमारा जो कॉलेज है ना, वो मतलब ऐसा है कि हाँ, चलो कॉलेज में सब कुछ होता है। तो हुआ क्या कि जैसे हमारे कॉलेज का एक ग्रुप है, तो हमारे कॉलेज में मतलब एवरीथिंग अलाउड है, सब कुछ। तो उसमें हुआ क्या कि हम सब लोगों ने न्यू ईयर पार्टी करने का लाइक नक्की किया कि हाँ भाई, हम न्यू ईयर पार्टी करते हैं। तो ऑफ कोर्स न्यू ईयर पार्टी, और कॉलेज के बच्चे हैं 18 19 20 इस एज के बच्चे, तो उस टाइम पर तो क्लब व्लब एंड अल्कोहल, स्मोकिंग ये सब थोड़ा होता है ना, ट्रेंड पे आ जाता है कॉलेज जाने के बाद में। तो इसी सब की पार्टी थी। एंड आई क्लियरली से कि मैं नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर खतरा है, मत जाओ। और वो खतरे की घंटी है ना, आपको सुनाई देती है पहले, लेकिन आप सोचते हो नहीं भाई बहन, जो मैं तो जाऊंगा। एंड वही खतरे की घंटी अगर आप लोगों ने इग्नोर कर दी ना, तो फिर जिंदगी भी आपको ऐसे इग्नोर कर देगी। तो हुआ क्या कि ठीक है, नक्की हुआ कि हम न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करते हैं क्लब में। तो सब लोगों ने बोला ठीक है, तो हम शाम से, इवनिंग से, 31st की इवनिंग से 6 बजे से रात के 12 1 2 बजे तक आराम से अपनी न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करेंगे, देन अपन चलेंगे। तो मेरे कॉलेज का एक ग्रुप था 5 लोगों का। जी हाँ। तो वो लोग चले गए सेलिब्रेट करते, जिसमें का ना, एक का नाम था समीर, एक का नाम था समीक्षा, एक का नाम था कृति, एक का नाम था आर्यन एंड एक का नाम था कार्तिक। तो ये 5 लोग थे ग्रुप में, मतलब एक ग्रुप था इन लोगों का। तो ये मतलब वो लौंडे थे कि हाँ भाई, हमारे आगे कोई बोल सकता है कि हम तो वही करेंगे जो हम, हमारा जी चाहेगा, मतलब होते हैं ना, या घर वालों की कोई चिंता नहीं, अपने फ्रीडम, मतलब फ्रीडम को ये लोग ये समझते हैं कि ठीक है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी को ठोक कर भी आ जाते हैं, तो यही हमारी फ्रीडम। इन लोगों का ये मानना था। तो ये लोग चले गए न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करने। तो क्लब में जाकर, आपको पता है, पहले इन्होंने इस क्लब में गए, सबसे मिले एंड वहाँ पर म्यूजिक व्यूजिक थोड़ा स्टार्ट हुआ। सब लोग डांस करने लगे। पास में ही बार था, वहाँ पर इन्होंने अल्कोहल शुरू की। देन पीते गए, डांस वांस, पार्टी सेलिब्रेट। एंड इन्होंने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इतनी ज़्यादा कि इनको होश नहीं था। मतलब होता ना कि यार, यही तो लिमिट होती है कि अगर मैं यहाँ तक सह सकता हूँ, अगर मेरे यहाँ तक मुझे होश है, तो मैं यहीं तक पीऊँ, आगे ना बढ़ूँ। लेकिन ये तो उन लोग, यार इनको कौन रोक सकता। इन्होंने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली कि ये होता ना कि हाँ भाई, तू एक आदमी का आप 6 6 इंसान दिख रहे हैं, वैसा वाला हाल हो गया था इनका। तो फिर सोचा चलो यार, अब यहाँ से चलते, अब निकलते हैं, कहीं और चलते हैं, बाहर सड़क पे लॉन्ग ड्राइव करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो वो लोग निकल गए गाड़ी से। एक ने गाड़ी स्टार्ट की। ड्रिंक एंड ड्राइव, ये चीज़ भी गलत है, लेकिन इन्होंने ये चीज़ भी नहीं देखी, उन्होंने ड्रिंक एंड ड्राइव किया। तो जैसे ही उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी एक बार बंद पड़ी, उन्होंने अगेन स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट हो गई, तो वो चल पड़े सीधे। तो सुनसान सड़क पर, हाईवे पर ये जैसे ही निकल रहे थे, इनकी गाड़ी पीछे से ऐसे हो गई जैसे पीछे से कोई इनको खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है। एंड दे आर लाइक, पी रखी थी, उनको नहीं पता, ये बोल रहे हैं हो हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी गाड़ी इतनी तेज चल रही है, लेकिन उनकी गाड़ी रुकी हुई है, वो पीछे जा रही है। इन्होंने ब्रेक, स्टेयरिंग, सबसे अपना हाथ पाँव हटा रखे हैं, बट वो गाड़ी अपने आप पीछे जा रही है, पीछे जा रही है, और इनको लग रहा है कि गाड़ी आगे चल रही है, आगे चल रही है, आगे चल रही है, आगे चल रही है। बट जैसे ही वो पीछे जाती है, वो एक पेड़ से टकराती है, एंड जो पीछे की डिग्गी होती है वो ठुक जाती है, एंड डिग्गी में थोड़ा सा डैमेज आ जाता है। तो इन्होंने फिर साल था उससे बाहर निकले एंड वापस से गाड़ी में बैठे एंड गाड़ी स्टार्ट किया, एंड इन्होंने वापस से उसी गाड़ी का वो हाल जो था ना, उसी हाल में ये आगे ले चले। एंड गाड़ी इनके कंट्रोल में नहीं है। गाड़ी, बस ये गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी अपने आप चल रही है, लेफ्ट राइट आगे पीछे जैसे भी जा रही है। गाड़ी आगे गई, आगे गई, आगे गई, वो एक पुरानी हवेली के गेट पर जा लगी, जहाँ पर बाहर ही एक बोर्ड में लिखा था कि यहाँ खतरा है, यहाँ प्लीज ना आए।
सीधा सीधा साफ अक्षरों में, लाल अक्षरों में लिखा हुआ था ये चीज़। लेकिन उनके कंट्रोल में ना ही तो गाड़ी थी, ना ही वो खुद अपने कंट्रोल में थे। तो वो जैसी गाड़ी उस पे लगी, जो हवेली थी उसके सारे गेट ओपन हो गए अपने आप, मतलब मेन गेट से गाड़ी टकराई एंड सारे अंदर के गेट, खिड़की, दरवाजे सब कुछ खुल गए। एंड देन उनको थोड़ा होश आया कि होता ना कि शॉकिंग ट्रीटमेंट जो होता है, उनको वही वाला हुआ कि भाई अब तो गए। अब उनकी फटने लगी कि हम ये कहाँ आ गए और हम यहाँ आए कैसे हैं। एंड जैसे वो सब कुछ ओपन हुआ, उन्होंने बोला चलो यार यहाँ से चलो। लेकिन कार्तिक जो था वो इतना अनकंट्रोल हो चुका था, वो इतना, उसने इतनी ड्रिंक कर चुकी थी, उसको अभी भी होश नहीं आ रहा। वो वहां पर हंस रहा है अरे भाई साहब मजा आ गया आज की पार्टी में। तो चलो अब हम इसी हवेली, मतलब इसी में चलते हैं यार, क्या होटल दिख रहा, क्या मस्त व्यू है यार, इसी में आज तो हम मजे करते हैं, मतलब रोमांस करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो जो समीक्षा थी उसने उसके साथ में लाइक थोड़ा रोमांटिक होने की कोशिश की एंड उनका किस हुआ। एंड एक तो उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, एक वो जगह सेफ नहीं थी एंड उन्होंने वहां पर किस किया। देन उस हवेली से आवाज आने लगी, या तो मैं 3 गिनूं तब तक तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना कोई भी जिंदा बचकर नहीं जा सकता। एंड वो बोल रहे हैं यार चलो चलते हैं, यार चलो चलते हैं, कोई बात नहीं, घर चलते हैं, फिर कभी आ जाएंगे, फिर कभी देखते हैं। एंड उसमें से 2 लोग, नहीं यार मजाक करेंगे यार, आज तो नई साल है, आज तो हम किसी की नहीं सुनने वाले, आज तो हम किसी के बाप की नहीं मानने वाले, आज तो हम वही करेंगे तो हमारा दिल चाहेगा। एंड वो चले गए उस हवेली के अंदर। जैसे ही उस हवेली के अंदर उन्होंने पाँव रखे, उनके पाँव फ्रीज हो चुके थे, मतलब जैसे उनके पाँव कट चुके थे। एंड वो पांचों अपने आप नीचे गिर गए। एंड उनमें से एक जना वहां से गायब हो गया। वो एक दूसरे की तरफ देख रही, ये कहाँ गया यार, वो कहाँ गया, कहाँ गया। एंड दे आर लाइक कि भाई अब तो चलो यहाँ से। एंड मेन गेट अब बंद हो चुका था, क्योंकि इनको वार्निंग पहले मिली थी कि या तो चले जाओ या फिर रहने दो। उन्होंने पहले चूज कर लिया, अब वो वहां से बाहर नहीं जा सके। अब वहां पर एक वाइट साड़ी में कोई आई। एंड पता है आजकल के यूथ की प्रॉब्लम क्या है, उसको मौत से खेलने का ज्यादा ही शौक हो चुका है। एक तो तुम लोगों ने इतनी ड्रिंक कर ली कि तुम्हें कुछ होश नहीं है, ऊपर से तुम ड्राइव कर रहे हो, ऊपर से तुम खतरे में आ चुके हो। एंड देन दे रियलाइज कि भाई गलती तो हो चुकी है, गड़बड़ बहुत बड़ी है, अब इससे कैसे बचेंगे कैसे नहीं हमें। देन उसने, जो वो आत्मा थी, उसने बोला कि तुम्हें नहीं पता जो तुम ये पार्टीज करते हो फिर ड्राइव करते हो, इससे कितने लोगों की जान जाती है, जो बेगुनाह होते हैं, जो सड़क पर अपना नॉर्मली चल रहे होते हैं या फिर जा रहे होते हैं, उन लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हो तुम। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की परवाह नहीं है, बट जिन लोगों को अपनी जिंदगी की परवाह है तुम उनकी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। एंड मेरा भी एक्सीडेंट इसी वजह से हुआ था, इसी न्यू ईयर को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। कोई एक पी कर गाड़ी चला रहा था, ड्रंक था एंड उसने मुझे ठोक दिया यहीं इसी गेट के पास। एंड आज तुम लोग भी वही कर रहे हो, तो अब वो सजा तो तुम्हें मिलेगी। तुम्हारा एक दोस्त तो जा चुका है। एंड वो भागते इधर उधर अपने दोस्त को ढूंढते हैं, कहाँ है कहाँ है, आवाज दे, बोल, हम चलते हैं यहाँ से यार, जल्दी बोल यार, टेंशन हो रही है, बता कहाँ है, तू ठीक है क्या, तू कहाँ है, तू क्या कर रहा है, तू क्यों कर रहा है। एंड उसकी कोई आवाज नहीं है। देन वो गलती से एक रूम से टकराते हैं, उन्होंने वहां पर देखा वो बेड पर पड़ा हुआ है और उसके मुंह से खून निकल रहा है। वो खून उनके मुंह से इसलिए निकल रहा था क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी एंड देन वो
एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से उसका हाल बेहाल हुआ, उसके मुंह से खून निकल रहा था एंड उसकी वहाँ डेथ हो चुकी है। अब बचे वो 4। एंड पता जैसी वो उसकी वो डेड बॉडी देखते हैं ना, वो वहां से भागते हैं ऐसे जैसे कि बस अब उनका लास्ट टाइम आ चुका है, निकलो यहाँ से। अपनी चप्पल गाड़ी सब कुछ छोड़ते हैं, वो भागते हैं। वो कोई लास्ट 1 घंटे से भाग रहे हैं, वापस वो वहीं आके पहुंच जाते हैं, वापस वहीं आके पहुंच जाते हैं। देन उन्होंने वापस जैसे ही वो वहां आए, उन्होंने अपनी गाड़ी ली, गाड़ी को शुरू किया, जिस हाल में गाड़ी थी शुरू किया चारों ने एंड निकले। देन जैसे वो मतलब गाड़ी ऐसे वो चला रहे थे एंड देन रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। एक बूढ़े अंकल का एक्सीडेंट हो जाता है एंड वो उन अंकल की परवाह नहीं करते हुए अपनी गाड़ी भगाते हैं एंड वापस उस हवेली के पास पहुंच जाते हैं। एंड लास्ट में वो गाड़ी से उतरते हैं एंड बोलते हैं कि हमसे गलती हो गई है, हम हमें माफ़ कर दो, हम अगेन यहाँ नहीं आएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, तुम हमें जाने दो। उसने बोला कि ठीक है, तुम्हें अपनी जान की अब परवाह हो गई है, तुम लोगों की जान को जो ऐसे खिलौना समझते हो, उसका कोई नहीं। लोग तुम्हारे लिए खिलौना है, उनकी जान तुम्हारे लिए खिलौना, तुम चाहे किसी को मार सकते हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम तो यहाँ से नहीं बचोगे। एक तो तुम यहाँ पर अपना रोमांस शुरू करते हो और वो भी ऐसी जगह है जहाँ पर ऑलरेडी खतरा है। तो वहां से एक और बंदा गायब हो जाता है, वो बचे 3। और फिर वो उस बंदे को ढूंढते हैं, वो उसको कहीं नहीं मिला। एंड देन जमीन से आवाज आती है, बचाओ 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 बचाओ। जैसे वो जमीन खोदते हैं, वहां से मिट्टी हटाते हैं, देन देखते हैं नीचे कुआं है जिसमें आग जल रही है और वो उसके अंदर गिर चुका है। ऐसे ही धीरे धीरे करके उनमें से 2 बंदे और गायब हो जाते हैं। तो उनमें से एक बचता है, जो जब उसकी आंखें खुलती है ना, तब वो अपने घर पर रहता है एंड उसके घर वाले उसके पास बैठे होते हैं, बोलते हैं कि क्या हुआ, कहाँ था, मतलब क्या हुआ, तुम इतने परेशान थे, तुम घर के बाहर पड़े थे, हम तुम्हें उठा के लाए, तुम आए कैसे, तुम ऐसे किस हाल में थे, क्या हुआ, तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। एंड वो बोलता है कि घर का है, मेरे दोस्त का है। वो बोलते हैं कौन से दोस्त, तुम अकेले घर के बाहर पड़े थे, तुम्हारे मुंह से खून टपक रहा था, तुम्हारे हाथ में लगी हुई थी, तुम्हारे पैर जले हुए, तुम कहाँ से थे। तो वो उठता है, भागता है अपने दोस्त के घर। उसके पैर कट चुके थे, मतलब कट लग चुकी थी, वैसे नहीं कटे बट लगी हुई थी उसके पैर, हाथ, पैर, मुंह, चेहरे पर। देन फिर भी वो अपने दोस्तों के घर भागता है, देखता है कि उनके दोस्त में से कोई भी अपने घर नहीं आया, वो अकेला बचा है। देन ही रियलाइज कि भाई साहब वो हेलुसिनेशन नहीं था, वो एक सच था कि तुम पार्टीज करो, कोई दिक्कत नहीं, बट अपनी लिमिट पे पियो। अगर तुम पी रहे हो, अगर तुम पार्टी कर रहे हो तो ड्राइव मत करो। तुम किसी और की जिंदगी के भगवान नहीं हो कि तुम उसकी उनकी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो कि भाई हम तो स्पीड से गाड़ी चलाएंगे, कोई जाता है मरे, जो कुछ भी हो, एक्सीडेंट हो तो हो, भाड़ में जाए। तुम अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो, तो डाल रहे हो, तुम लाखों लोगों की जिंदगी और खतरे में डाल रहे हो। अब उसके दोस्त चले गए, वो लाइफ टाइम का ट्रॉमा दे गए।